डिबेंचर ट्रस्टीज, ये एक शॉर्ट नोट आएगा 5 मार्क्स के लिए। लेकिन जैसे मुझे लगता है कि दूसरे इतने सारे बड़े बड़े शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, तो इसका रिलेवेंस ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज्यादा रहेगा। अब रिलेवेंस कैसे रहेगा कि यदि कंपनी प्रोस्पेक्टस मतलब पब्लिक इश्यू कर रही है, 500 लोग से ज्यादा लोग को इश्यू कर रही है डिबेंचर खरीदने के लिए, तो कंपनी को एक या ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना होगा। यदि सिक्योर डिबेंचर है तब तो अपॉइंट करना ही होगा। अब ये डिबेंचर ट्रस्टीज होते कौन है? डिबेंचर ट्रस्टीज एक ऐसा संस्था है जो डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। किस प्रकार से? यदि कंपनी ने कोई भी डिबेंचर होल्डर्स से जो पैसा लिया, उनके राइट्स बदले, या तो ब्याज का दर या कोई भी राइट्स बदले, इसका मतलब डिबेंचर होल्डर्स को असर होगा, तो ये लोग डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और कंपनी जब सिक्योर डिबेंचर होता है तो अपने संपत्ति गिरवी रखती है, तो मूवेबल होगा जैसे कार, या इमूवेबल होगा जैसे जमीन, तो ये संपत्ति गिरवी रखती है। तो ये जो गिरवी रखती है ये इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज रखती है। तो वो जो संपत्ति का कस्टोडियन मतलब ध्यान रखेंगे डिबेंचर होल्डर्स की जो भी संपत्ति गिरवी रखा गया है वो संपत्ति का मिसयूज ना हो या कंपनी बेचे नहीं। द मोमेंट कंपनी ने जमीन गिरवी रखा तो कंपनी उस जमीन को बेच नहीं सकती। तो डिबेंचर ट्रस्टीज की जवाबदारी है कि जो भी संपत्ति गिरवी रखा गया है उस पर ध्यान रखा जाए। ठीक है। और डिबेंचर ट्रस्टीज का जो अपॉइंटमेंट है प्रोस्पेक्टस बाजार में लाने से पहले, ठीक है, या ऑफर लेटर, प्राइवेट प्लेसमेंट या लेटर ऑफ ऑफर राइट्स इश्यू के लिए, ठीक है ना, डिबेंचर ट्रस्टीज इनका अपॉइंटमेंट पहले होता है। और पहले नहीं हुआ तो अलॉटमेंट के 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। सीधी बात है, डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ एक एग्रीमेंट होगा, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, उसमें कंपनी साइन करेगी, डिबेंचर ट्रस्टीज साइन करेंगे। और डिबेंचर ट्रस्टीज कौन कौन है उसके क्लियर कट नाम मेंशन होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में। और इनका डिबेंचर एग्रीमेंट जो होगा कंपनी का डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ में, उस एग्रीमेंट को डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। इस एग्रीमेंट में दोनों पार्टी साइन करेंगे, कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज, ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली मेंशन किया रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा कि कंपनी ने जो संपत्ति गिरवी रखा है वो कंपनी डिबेंचर ट्रस्टीज के परमिशन के बिना बेच नहीं पाएंगे। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कितना रकम का कर्जा, ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब लीगल इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है कि संपत्ति ट्रस्टी के पास रहेगा, इस्तेमाल कंपनी करेगी। सो ट्रस्टी इंश्योर करेगा कि यदि जमीन ट्रस्टी के नाम मतलब कस्टोडियन ने संभाल रहा है तो कंपनी बेचे नहीं। और डीड जो है वो डिवेंचर होल्डर्स के हक का एक लिस्ट बनाएगी। और एट द सेम टाइम डिवेंचर ट्रस्टीज का के पास क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या पावर है। अब ड्यूटीज और पावर में यदि कंपनी कुछ बदलाव कर रही है या तो ब्याज नहीं दे रही है, यदि कंपनी ब्याज नहीं दे रही है तो डिबेंचर ट्रस्टीज एनसीएलटी के पास जाकर कंपनी पर रोक लगा सकते हैं कोई नया कर्जा लेने के लिए। यदि कोई कंपनी नया कर्जा ले रही है तो सो डिबेंचर ट्रस्टीज को अपना जवाबदारी निभाना होगा। और जो डीड है, कंपनी हैज टू एग्जीक्यूट द डीड क्लोजर ऑफ द इश्यू के 3 महीने के अंदर, ठीक है, करना पड़ेगा। मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स ये कभी भी ट्रस्ट डीड देख सकते हैं। ये देखा जाए तो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। लेकिन ये शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स के लिए रहेगा कि वो लोग कभी भी
कॉपी भी मांग सकते हैं, उनको प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। तो ये जो था एक बोलते ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन था, शॉर्ट नोट के लिए मुझे नहीं लगता इतना इसका रिलेवेंस है। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है।